जब भी मौर्य साम्राज्य का जिक्र होता है तो दो नाम फौरन जहन में आते हैं। एक साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे उनके महान पोते सम्राट अशोक। पर क्या कभी सोचा है कि इन दो महान शासकों के बीच में कौन था? वो कौन सी कड़ी थी जिसके बिना शायद इतिहास की ये कहानी अधूरी रह जाती? हाँ, यही वो सवाल है। चंद्रगुप्त की विशाल विरासत और अशोक के धर्म साम्राज्य के बीच आखिर किसने उस विशाल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी? ये एक ऐसा नाम है जो अक्सर इतिहास के बड़े बड़े पन्नों के बीच कहीं दब सा जाता है। और वो नाम है बिंदुसार, एक ऐसा सम्राट जो अपने पिता और अपने बेटे दोनों की महानता की छाया में कहीं खो सा गया। लेकिन उनकी अपनी कहानी किसी भी लिहाज से कम दिलचस्प या कम शक्तिशाली नहीं है। तो चलिए आज इसी गुमनाम सम्राट की कहानी को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोग बिंदुसार को बस एक ट्रांजिशन रूलर, मतलब एक कड़ी की तरह देखते हैं कि वो आए, कुछ साल राज किया और चले गए। पर असलियत इससे बहुत अलग है। उनकी पहचान ही देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और महान अशोक के पिता। सोचिए, एक तरफ भारत का पहला सम्राट और दूसरी तरफ इतिहास का सबसे प्रभावशाली सम्राट। इन दो के बीच में होना कोई आसान बात नहीं थी, और शायद इसी वजह से उनका खुद का जो कमाल का काम था वो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। लेकिन बिंदुसार सिर्फ किसी के बेटे या पिता नहीं थे, वो खुद में एक बहुत ही ताकतवर शासक थे। इतने ताकतवर कि उन्हें एक ऐसा नाम मिला था जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दे। ये देखिए, ग्रीक इतिहासकार जो उस जमाने में भारत से बहुत दूर थे, वो भी बिंदुसार को जानते थे और उन्होंने उन्हें नाम दिया था अमित्रोखेटेस। ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं था, इसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। जरा सोचिए, उनकी ताकत और उनका रुतबा ऐसा था कि उसकी चर्चा भारत से निकलकर ग्रीस तक पहुंची हुई थी। और यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी सच्चाई थी। कहा जाता है कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीता था। मतलब उन्होंने न सिर्फ अपने पिता चंद्रगुप्त से मिले विशाल साम्राज्य को संभाला, बल्कि उसे और भी बड़ा बनाया, खासकर दक्षिण भारत की तरफ। लेकिन एक महान राजा सिर्फ जीतता ही नहीं, वो शासन भी अच्छा करता है, और बिंदुसार इसमें भी माहिर थे। अपने करीब 24 साल के राज में उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक अच्छे शासक को करना चाहिए। अपने पिता का बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन उसे वैसे ही मजबूती से चलाया। टैक्स सिस्टम, ट्रेड रूट्स, सब कुछ सुरक्षित और स्टेबल रखा। और एक और बड़ी बात, वो धार्मिक तौर पर बहुत सहनशील थे, जो उस जमाने में वाकई एक प्रोग्रेसिव सोच थी। तो युद्ध के मैदान और प्रशासन की बात तो हो गई। अब चलते हैं महल के अंदर, क्योंकि बिंदुसार की कहानी में परिवार, राजनीति और टेंशन ये सब भी भरपूर था। बिंदुसार के कई बेटे थे, पर गद्दी के असली दावेदार थे दो। पहले सबसे बड़े बेटे सुसीम, जो बिंदुसार के लाडले थे, उनके पसंदीदा, और दूसरे थे अशोक। अशोक छोटे थे, पर उनकी काबिलियत का लोहा सब मानते थे। एडमिनिस्ट्रेशन हो या जंग का मैदान, वो हर जगह खुद को साबित कर चुके थे। तभी तो उन्हें उज्जैन और तक्षशिला जैसी मुश्किल जगहों की जिम्मेदारी दी गई थी। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, बिंदुसार जानते थे कि अशोक बहुत काबिल है, तभी तो सबसे मुश्किल काम उसी को देते थे। ये उनके भरोसे को दिखाता है। पर दिल से वो चाहते थे कि गद्दी पर उनका बड़ा बेटा सुसीम ही बैठे, और इसी वजह से बाप बेटे के बीच हमेशा एक अजीब सा पॉलिटिकल टेंशन बना रहा। और इसी टेंशन ने बिंदुसार की मौत के बाद एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दिया। जब सम्राट की आंखें हमेशा के लिए बंद हुईं, तो पूरा मौर्य साम्राज्य एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से कुछ भी हो सकता था। बिंदुसार की मौत ने एक पावर वैक्यूम बना दिया, एक खालीपन। और फिर जो हुआ वो था सिंहासन के लिए एक भयानक संघर्ष भाइयों के बीच। पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा था, और इस पूरी उथल-पुथल और खून खराबे के बाद एक विजेता सामने आया, अशोक। और यहीं पर बिंदुसार की विरासत का असली महत्व समझ में आता है। अशोक को जो साम्राज्य मिला वो कोई बिखरा हुआ नहीं था, वो एक विशाल, स्थिर और बढ़िया तरीके से चलने वाला साम्राज्य था। ये वो मजबूत नींव थी जो बिंदुसार ने तैयार की थी, जिस पर अशोक ने आगे चलकर अपने महान धम्म के साम्राज्य की इमारत खड़ी की। तो सवाल ये है कि बिंदुसार को आखिर इतिहास में किस तरह याद रखा जाना चाहिए? क्या सिर्फ एक ऐसे राजा की तरह जो दो महान सम्राटों के बीच में आया, या कुछ और?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बिंदुसार का असर बहुत गहरा था। वो सिर्फ एक कड़ी नहीं थे, वो पुल थे जिसने मौर्य साम्राज्य को टूटने से बचाया। उन्होंने वो स्टेज तैयार किया जिस पर अशोक ने अपनी महानता की कहानी लिखी। इसलिए उन्हें एक भूला हुआ सम्राट नहीं, बल्कि अमित्रोखेटेस यानी दुश्मनों का नाश करने वाले एक ताकतवर शासक के तौर पर याद रखना चाहिए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर इतिहास हमेशा सबसे मशहूर चेहरों को ही क्यों याद रखता है, और उन लोगों का क्या जो पर्दे के पीछे रहकर, छाया में रहकर इतिहास का रुख मोड़ देते हैं।